इंडिया बिग न्यूज 7, सिर्फ सच के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अंतिम बजट पेश किया, जिसका विरोध विपक्ष के द्वारा किया गया। विपक्ष का कहना है कि पूरक बजट अभी तक 36% बचा है, तो अंतिम बजट पेश करने की क्या जरूरत थी। विपक्ष के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, जहां कांग्रेस के विधायक के उन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा, सरकार के इस दोहरी मानसिकता के कारण हम प्रदेश के इस बजट का विरोध करते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं यह विधायक। पेश हुआ है पर बहुत ही निराशाजनक रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्षपात देखने को मिला है। सारे कांग्रेस के एक भी विधायक की क्षेत्र में कोई काम नहीं दिया गया, सिर्फ बीजेपी के विधायकों को दिया गया है। तो ये साफ झलकाता है कि ये बोल रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लगता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो सबका ध्यान रखना चाहिए और जनता सबकी है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज तो खूब निराशा हुई है और इस चीज़ को हमने पटल पर भी रखा है और इस चीज़ का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। पर इसी तरह इस चीज़ का विरोध हम करते रहेंगे कि अगर बजट आता है तो सबका उसमें सबको उससे फ़ायदा होना चाहिए। और इस बजट में ना किसानों की बात हुई है, ना आदिवासियों की बात हुई है, ना युवाओं की बात हुई है, ना रोज़गार के बारे में बात हुई है। तो निश्चित आशा हुई है इस चीज़ की। स्वाभाविक रूप से हम आप सब देख रहे हैं कि दिक्कतें कितनी हैं, लेकिन अनुपूरक बजट के साथ साथ सरकार को अपनी प्रतिबद्धता भी तय करना चाहिए, जो हमको लगता है उस मामले में गंभीर नहीं है। कोई भी वर्ग, कोई भी चीज़ आज अपने आप में रोष और आक्रोश में है, और कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, तो ये कब तक चलेगा। हम 4 लाख करोड़ के कर्ज पे आ गए। जब मुख्य बजट आएगा तब तक हमारा 4 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। तो ये हालात हैं, सरकार कब चेतेगी। आर्थिक दशाएं छिन्न भिन्न हैं। हमारे पास आय के स्रोत क्या है? हमारे पास खुद का हक, जो जीएसटी में सेंट्रल की गवर्नमेंट ले रही, उससे मांगने की हमारे पास कोई योजना नहीं है कि जो हमारे हिस्से का टैक्स है वो हमको वापस दिया जाए। ऐसे में प्रदेश का विकास कहाँ से होगा। हम अनुपूरक मांगते रहेंगे, हम बैंक आरबीआई से कर्ज मांगते रहेंगे। एक समय ये आएगा कि हर व्यक्ति जिसका कोई सरोकार नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, वो इसका सहभागी बनेगा। नहीं, देखिए ये सरकार का अधिकार है, लेकिन भेजा एक महीना बचा है, लगभग 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। क्या आवश्यकता पड़ गई इसके लिए? बार बार विपक्ष ने पूछा, इसका जवाब सरकार ने दिया नहीं। दूसरा, मैंने उनको एक सवाल उठाया था कि 15 करोड़ रुपए आपने सत्ता पक्ष के विधायकों से प्रस्ताव बुलवा लिए, विपक्ष के विधायकों से नहीं। ये परिपाटी पहली बार हुई है, ये अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए, जिस पर वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया, जिस पर मैंने रोष व्यक्त किया। मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने कहा कि ये जरूरी बजट है, इससे विकास कार्य होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है दूसरे विधायकों के साथ, तो उन्होंने कहा, ये उनकी सोच है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलती है और हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भारत रत्न मिला है, ये मेरे नेता की सर्वश्रेष्ठता है। सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं। ये प्रश्न भी पूछो आप, सबका साथ सबका विकास। और हमारी सरदर्श, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का बड़प्पन है, ये मेरी विचारधारा का बड़प्पन है। विपक्ष का क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बता तो रहा हूँ, भेदभावपूर्ण रवैया है। हमने आज जो सम्मानित किया है माननीय मनमोहन सिंह जी को और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी सबको साथ और विचारधारा का सम्मान किया है। उनके कार्य भारत रत्न मिला है, ये मेरे नेता की सर्वश्रेष्ठता है। सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं। ये प्रश्न भी पूछो आप। कोई योजना बंद नहीं होगी, जितनी योजनाएं ये उनकी कल्पना है, और इन्हीं कल्पनाओं के कारण तो उनकी हालत आज ये है कि हर चीज़ में बोलते ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ होता कि वो कहते साहब आपने ये धोखा दिया, आपने ये धोखा दिया, आपने ये तो जनता क्यों मानती कि जनता इतनी गलती तो नहीं कर सकती। जनता ने हमको भारी बहुमत से भारी वोटों से, बहुमत के साथ साथ
भारी वोटों से जिता के लोगों को भेजा है, तो उसने विश्वास किया, उस विश्वास पर पार्टी खरा उतरेगी, काम कर रही है। निश्चित तौर पे ज़रूरी था, क्योंकि अनुपूरक बजट सरकार लाती है, पूर्ण बजट नहीं है, और उसमें लगभग 28,000 करोड़ का प्रावधान किया। सभी विभागों को राशि दी है, जिन विभागों को ज़रूरत थी उनके लिए उसका प्रावधान किया गया। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा अनुपूरक बजट नहीं आ सकता। मैंने तो पूरे बजट का अध्ययन किया, हर विभाग को उन्होंने राशि देने का प्रयास किया, तो जो ज़रूरी थी उतनी राशि दी है। जब कंप्लीट बजट आएगा तो फिर बाकी जो चीज़ें लोगों को लग रही है कुछ जिक्र नहीं हुआ तो उसमें होगी। इसके लिए अनुपूरक बजट ये सामान्य परंपरा है, हर सरकार में आता रहता है, तो निश्चित रूप से ये अनुपूरक बजट प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए बहुत अच्छा बजट है और निश्चित रूप से आगे इसका बहुत लाभ मिलेगा। विपक्ष ने जिस तरीके से आज सदन में हंगामा कर ये कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि पुराना बजट ही अभी बचा हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन है, और जनता ने भी विपक्ष को आईना दिखा दिया है कि आप कितने गहरे पानी में हो। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया होता तो सरकार इतने प्रचंड बहुमत से कैसे आती। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को कोई काम नहीं है, तो ये काम कर रही है विपक्ष। पक्षपातपूर्ण रवैये की भी बात कही है, इसके ऊपर क्या आपकी टिप्पणी? नहीं, कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं है, और सरकार की ये रूटीन प्रक्रिया है। और विपक्ष के लोगों से पूछो कि भाई का अनुपूरक बजट किस सरकार में कब नहीं आते, तो पता चलेगा।